नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग रिपेयरिंग एंड मोर में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में ये जो बैक क्लोजर मशीन है उसका ये आर्मेचर बोलते हैं, ये मोटर है उसका ये आर्मेचर, उसे कैसे चेंज करते हैं, नया आर्मेचर कैसे डालते हैं वो बताने वाला हूं। अब सबसे पहले आपको बता दूं ये मशीन में प्रॉब्लम क्या है और हमें आर्मेचर किस लिए बदलना है, क्यों बदलना पड़ रहा है। देखिए मशीन में चलाता हूँ, आप नहीं मानेंगे मशीन 3-4 महीने पुराना है लेकिन मशीन कुछ अलग ही आवाज़ कर रहा है। और 3-4 महीने पुरानी मशीन में आर्मेचर क्यों बदलना पड़ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी, ध्यान से वीडियो देख लीजिए। आर्मेचर बदलने में क्या क्या ध्यान रखना है, आपको आर्मेचर कब बदलना है, सब कुछ आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मशीन में हमें जो जो खोलना है वो खोल देते हैं। ये धागे का पूरा जो स्टैंड है वो निकाल लेते हैं। देखिए ये धागे का जो स्टैंड है वो निकाल दिया। अब सबसे पहले क्या करना है, मशीन का अंदर का जो वायरिंग होता है वो अब निकाल लेते हैं। वायरिंग निकालेंगे तो तुरंत हमें मोटर निकालने में बहुत आसानी होगी। आपको सब कुछ बताऊंगा कि मशीन का वायरिंग कैसे करते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। पहले ये वायरिंग में निकाल लेता हूं। देखिए ये मोटर के जो वायर निकालने थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे दो पेंच दिए गए हैं, देखिए ये दो पेंच, उसे खोल लेते हैं। ये ऑयल की पाइप है जो यहाँ पे ये नोजल में लगती है। ये पूरा स्टैंड हमने निकाल लिया। एक बार ये मशीन का जो बेल्ट है उसे भी निकाल लेते हैं। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ मशीन में प्रॉब्लम क्यों है, मशीन क्यों आवाज़ करता है और उसका आर्मेचर क्यों चेंज करना पड़ रहा है। देखिए मशीन की इस पुली को ध्यान से देखिए, मैं गोल गोल घुमाता हूँ, आप देखिए ये पुली जो है, देखिए आर्मेचर जो है उसका ये जो पार्ट है, ये पिन या सलिया जो बोलते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है और मशीन आवाज़ कर रहा है। इसकी वजह से हमें यह आर्मेचर चेंज करना है। सबसे पहले ये जो पुली है उसे खोल लेते हैं।
देखिए ये मोटर की पुली बाहर आ चुकी है। देखिए ये ऊपर का सलिया है वो टेढ़ा हो गया है, देखिए। तो उसकी वजह से हमें ये आर्मेचर चेंज करना है। अब आर्मेचर चेंज करने के लिए पुली निकालने के बाद सबसे पहले अंदर जो कार्बन सेट होते हैं वो निकाल लेने हैं। वरना आप लोग अगर कार्बन सेट निकालोगे नहीं और ये आर्मेचर खींचोगे तो कार्बन सेट जो होता है वो बीच में से टूट जाता है। अब ये दो पेंच दिए गए हैं, उसे खोल देते हैं। वॉशर भी साथ में है, उसे भी ध्यान से रखना है। देखिए अब यहाँ पे 3 पेंच दिए गए हैं, उसे खोल लेना है। देखिए ये 3 पेंच और ये पैकिंग। आपको ऐसी छोटी छोटी रिंग भी मिलेगी, ये पैकिंग के तौर पे यहाँ पे रखी जाती है, उसे भी संभाल के रखिए। वापिस हमें पैकिंग के तौर पे ये लगानी है। देखिए ये जो वायर की कैप है ये भी निकाल लेनी है, तभी आर्मेचर बाहर आएगा। तो अब क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये गोल सर्कल जो दिख रहा है वहाँ पे हमें पंच से मारेंगे तो आर्मेचर बाहर आ जाएगा। देखिए ये आगे का जो मोटर का ढक्कन है वो खुल चुका है। अब धीरे धीरे इस वायर को अंदर ले जाइए और देखिए ये आर्मेचर बाहर आ गया है। यहाँ पे भी कुछ पैकिंग की रिंग होती है, देखिए वो यहाँ पे रखी होती है। तो ये जो आर्मेचर है उसका ये जो पार्ट है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। अब किस वजह से टेढ़ा हुआ वो पता नहीं है, लेकिन अब हमें आर्मेचर बदलना है। ये है दूसरा आर्मेचर जो हमें लगाना है। देखिए ये आर्मेचर को ऐसे आप रखिए। एक बात बता दूं, जब भी आर्मेचर निकालेंगे उसके साथ ये बेरिंग है वो भी निकल जाएगी। अब ये बेरिंग हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो निकालने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत मशक्क़त लगती है, तो ये नहीं निकल रहा है। ऑलरेडी हमारे पास ये बेरिंग लगी हुई है। देखिए ये दो 1 और 2 होल मैच हो रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए जब भी ये होल मैच हो जाते हैं तो फिर हथौड़ी लेके धीरे धीरे आपको इसे ऊपर के जो ये कवर है उसे धीरे धीरे मारना है ताकि ये प्रॉपर फिट हो जाए।
अब क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए ये जो कवर है ये ऊपर का वो प्रॉपर बैठ जाता है। उसके बाद तुरंत क्या करना है, ये पेंच को अभी फिट नहीं करना है। अभी आप मशीन की पुली लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक खांच दी गई है, वहाँ पे हमें पुली का ये जो पेंच है वो फिट करना होता है। ये यहाँ पे आपको एक खांच दिख रही है, ये है हमारी पुली। पुली का ये जो पेंच है वो ऐसे खांच में आएगा। एक बात बता दूँ, देखिए ऐसे खांच में मशीन की पुली जो होती है वो पूरी ऐसे टच नहीं हो जानी चाहिए, थोड़ी ऊपर रखिएगा आप, ताकि क्या है कि प्रॉपर तरीके से मोटर फ्री घूमेगी। थोड़ी ऊपर रखिएगा और पेंच को टाइट कर देना है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये है खांच, ये हमने पुली लगाई, थोड़ा ऊपर रखा उसे और फिर टाइट कर दिया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप मोटर लगाते हैं एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मशीन का जो पुली है वो और ये मोटर की पुली दोनों बैलेंस में आनी चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं रहनी चाहिए। अगर ऊपर या नीचे रहेगी तो प्रॉब्लम क्या करेगा, जब भी आप बेल्ट भराओगे तो बेल्ट टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, और कई बार इसी की वजह से ये दोनों बैलेंस में नहीं होते हैं, उसकी वजह से बेल्ट जो होता है वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है और फट जाता है और टूट भी जाता है। तो हमेशा पुली लगाते हैं मोटर की तो ये व्हील और ये पुली देखिए दोनों बैलेंस में है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। अब ये पुली जो है निकाल लेते हैं, हमने चेक कर लिया दोनों बैलेंस में है। अब ये दो पेंच है उसे लगा देते हैं। ये वॉशर रखना भूलना नहीं है हमें, ये हमने वॉशर रख दिया। एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारी ये जो पुली है वो एकदम फ्री घूमनी चाहिए। देखिए आप घुमाओगे ये मोटर की, ये आर्मेचर एकदम फ्री है, ये घूमना चाहिए फ्री। देखिए अभी भी घूम रहा है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ पैकिंग रखा हुआ था, ये 1 2 3 4 5 पैकिंग रखा हुआ था। अब एक बात बता दूं, पहले हमने 5 पैकिंग रखा था, तो ऐसा ज़रूरी है नहीं है कि सभी पैकिंग रखेंगे। देखिए जितने पैकिंग यहाँ पे आते हैं उतने पैकिंग रखने हैं। देखिए अभी मैंने 3 पैकिंग रखे, उसमें काम हो गया, ये 2 पैकिंग नहीं लगाने हैं। इन शॉर्ट हमारा देखिए पैकिंग रखने का मेन मकसद होता है, ये जो गोल गोल आपको बॉडी दिख रही है उसके लेवल में पैकिंग आ जाना चाहिए। देखिए मैंने तीसरा पैकिंग रखा तो पूरा लेवल में आ गया। देखिए बस ये पैकिंग हो गया। अब ये कवर है वो लगा देते हैं। देखिए ये हो चुका है। एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसे पैकिंग ऊपर की साइड या नीचे की साइड रखते हैं, आप दोनों पेंच टाइट कर देते हैं, ऊपर का नीचे का सभी, फिर आपको ये जो सलिया है उसे ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फिट हो जाना चाहिए, प्ले नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो आर्मेचर है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, ऐसा समझो आप। अब हम ये पुली लगा देते हैं। पुली लगाने के बाद उसे एलन की से अच्छी तरह से टाइट कर दो। अच्छी तरह से फिट करोगे, देखिए ये पुली एकदम हार्ड हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि मैंने
इस पुली को यहाँ पे एकदम चिपका के लगा दिया, तो हमें वो खोलना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था थोड़ी जगह रखनी ज़रूरी है। देखिए पुली को मैंने ये रखा और बीच में थोड़ी जगह रखी है। अब इसे मैं टाइट कर देता हूँ। ये टाइट हो गया। देखिए अब प्रॉपर घूम रहा है, क्योंकि हमने थोड़ी जगह रखी है। ये दोनों पेंच को हो सके उतना टाइट करना है। कई बार क्या होता है, चलते चलते ये पेंच थोड़ा ढीला हो जाती है। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, हमें ये बॉडी देखिए, ये सिल्वर, देखिए ये सिल्वर कलर की बॉडी और ये पुली, देखिए दोनों के बीच में थोड़ी मैंने जगह रखी है। देखिए ये रे जगह वो इसीलिए रखनी है क्योंकि कई बार क्या होता है, ये एलन की के स्क्रू जो गोल गोल घूमते हैं, तो वो ये जो पेंच है, ये तीनों पेंच 1 2 3 उसको कई बार टच होते रहते हैं। इसीलिए थोड़ी सी जगह रखिए और दोनों का बैलेंस देखिए। ये पेंच ये पे देखिए प्रॉपर बैलेंस में आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एलन की के पेंच दिए गए हैं। देखिए वो भी टाइट कर दी, ये पेंच भी टाइट कर ही देने हैं। देखिए ये है मशीन का बेल्ट। अब उसे लगा लेते हैं। एक बात बता दूं, मशीन का बेल्ट कैसे लगाते हैं ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले बेल्ट को ये पुली पे लगाना है। देखिए ये पुली पे लगाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे लिया और फिर ऐसे करके देखिए ऐसे पकड़ के रखिए और फिर ऐसे घुमाइए। देखिए पूरा बेल्ट प्रॉपर तरीके से लग गया है। देखिए एकदम बैलेंस में। अब कई बार क्या होता है, आपकी पुली ऊपर या नीचे होती है तो बेल्ट धीरे धीरे बाहर निकल जाता है या तो बहुत अंदर चला जाता है। देखिए ये मशीन की पुली है। पुली में यहाँ पे खांचे दिए गए हैं और सेम खांचे बेल्ट में दिए गए हैं। बेल्ट प्रॉपर ऐसे पुली के बीच में टिक जाना चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं चला जाना चाहिए। अगर प्रॉपर बैलेंस में होगा व्हील और पुली तो ऐसे बेल्ट अच्छी तरह से बीच में रहेगा। इसीलिए ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी मशीन का हैंडल खोलते हैं। 1 2 और 3 ये पेंच टाइट कर देने हैं। बैक क्लोजर मशीन जो होते हैं वो 2 टाइप के आते हैं। एक आपको ऑयल सील वाला है तो वो चाहिए, या विदाउट ऑयल सील भी आता है। ऑयल सील के साथ लोगे तो अच्छा है, इसमें ऑयल डालो, पंप करो तो यहाँ से ऑयल अंदर पहुँच जाएगा, यहाँ पे जो नोज़ल दी है उसकी मदद से। तो अब हम ये लगा लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये नोज़ल है, देखिए ये पाइप है और ये रही उसकी नोज़ल। दोनों को पहले नोज़ल लगाइए, प्रॉपर अंदर हो, ये पाइप प्रॉपर अंदर चली गई। अब क्या करना है, अब सबसे पहले ये जो कैप है वो इसमें लगा देनी है। कैप एक सेफ्टी होती है, हमारा वायर खींचता नहीं है, उसके लिए सेफ्टी होती है, ये लगानी ज़रूरी है। देखिए तीनों वायर बाहर आ गए हैं। एक बात आपको बता दूं, ये कैप जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, एकदम सॉफ्ट होगी, तो एक एक करके वायर डालोगे सीधा वायर बाहर आ जाएगा। तो कैप अच्छी क्वालिटी की और सॉफ्ट होनी चाहिए तो वायर तुरंत बाहर आ जाते हैं, वरना आपको वायर तीनों बाहर लेते परेशान हो जाओगे आप। देखिए ये यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया और
ये जो है ये नट चढ़ा देंगे ताकि ये बाहर ना आ जाए। देखिए 1, 2 और 3, तीनों वायर यहाँ से अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ से वायर बाहर आ रहे हैं। तीनों वायर जैसे बाहर आ जाएंगे, देखिए इसे भी ऐसे फिट कर दीजिए और ये टाइट कर दीजिए ताकि ये हिलने का कोई चांस ना रहे। ये मशीन की माइक्रो स्विच है। अब ये कैसे लगाते हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर रही है। देखिए ये हमारा वायर है, उसका ये रेड वाला वायर है। देखिए अब रेड वाले वायर को यहाँ नीचे की साइड लगाएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड में लगाओगे तो जैसे स्विच दबाओगे मशीन चालू हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, चालू ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लगा देना है। और ये जो वायर है, देखिए ये 2 पीले कलर के वायर हैं, वो यहाँ पे लाइट दी गई है उसके लिए है। तो ये वायर थोड़ा यहाँ पे जॉइंट कर देना है। अब क्या करना है, देखिए ये मोटर जो है, मशीन की मोटर, ये मशीन की मोटर का ब्लैक वायर है, ब्लैक, वो यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए दोस्तों ये वायरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मशीन अगर खोलते हैं, आपको पता नहीं कैसे वायरिंग करना, तो वायरिंग खोलने से पहले देख लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए, उस हिसाब से वायरिंग करना है। देखिए अब दोनों ये ग्रीन वायर है, उसे जॉइंट कर देना है। ये कैप आती है जो दोनों वायर कनेक्ट करते हैं, उसके बीच में लगानी होती है ताकि स्पार्किंग ना हो, उसके लिए शॉर्ट सर्किट ऐसा ना हो। देखिए अभी ये रेड वायर और ब्लैक वायर उसे जॉइंट कर देते हैं। देखिए एक येलो वायर, पतला सा वायर है, ये लाइट के लिए, उसे भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। ये हमारा वायरिंग पूरा हो गया। देखिए कई लोग मोटे वायर का यूज़ करते हैं, 4 प्लाई का वायर का, तो उसका वायरिंग कुछ अलग तरीके से होता है। मैंने पहले भी वीडियो में मोटर चेंज करके दिखाया है, उसका ये रहा वीडियो, आप एक बार देख लीजिएगा वायरिंग कैसे होता है। तो ये हमने वायरिंग कर दिया। देखिए वायरिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से इसको दबा दीजिए। ध्यान रखना है कि हम जब भी मशीन का ये कवर लगाए तो कोई वायर दब ना जाए या कट ना जाए, ये ध्यान रखना है। देखिए मशीन के हैंडल के ऊपर के कवर में ऐसा फ्लावर जैसा होगा, वो ये जो स्विच है लिमिट स्विच वहाँ पे आएगा और फिर ये पेंच लगा देने हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से सब कुछ लग चुका है। अब नया मशीन होता है तो ये जो पेंच होते हैं उसको ढकने के लिए ऐसे छोटे छोटे कवर दिए गए होते हैं। देखिए तो अगर पड़े हैं तो लगा दो, अच्छा है, पेंच दिखेंगे नहीं, खराब भी नहीं होंगे। ये लग गया। एक बात बता दूं, अगर आप वायरिंग प्रॉपर जानते नहीं हैं तो एक बार कवर फिट करने से पहले मशीन को प्लग लगा के चला लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन चल रहा है कि नहीं। अब ये जो कार्बन है वो लगा लेते हैं। याद रखिएगा ये कार्बन का ये जो पार्ट है वो अंदर आएगा ऐसे, और ये स्प्रिंग है वो बाहर की साइड आएगी। अगर गलती से उल्टा लगा दोगे तो शायद ये स्प्रिंग है वो अंदर फंस जाएगी। तो ये आपने लगा दिया और फिर उस पर कैप लगा दी।
कैप प्रॉपर टाइट हो जानी चाहिए, वरना कई बार कैप चालू मशीन में बाहर आ जाती है। ये दूसरा, ये टाइट हो गया। आर्मेचर लगाना था वो लग चुका है। देखिए यहाँ पे एक पेंच दिया गया है, ये रहा, देखिए ये पेंच, उसे भी टाइट कर दीजिए ताकि प्रॉपर, देखिए ये अभी ढीला है, उसे टाइट कर दीजिए ताकि मोटर हिले नहीं। तो ये पूरा वायरिंग आर्मेचर जो करना था वो कर लिया हमने। अब एक बार चला के देख लेते हैं, आपको पता चलेगा कि मशीन पहले आवाज़ कर रहा था वो आवाज़ कर रहा है कि नहीं। देखिए मशीन का पहले कुछ अलग आवाज़ आ रहा था, वो आवाज़ एकदम बंद हो गया। ये मशीन का ओरिजिनल जो आवाज़ है वो आवाज़ है। अब आपको एक ट्रायल लेके भी दिखा देता हूँ कि मशीन कैसी सिलाई देता है। तो दोस्तों मशीन में धागा डाल दिया है, अब आपको एक बार सिलाई करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट भी चालू हो गई है। पतले पतले से पीले जो वायर थे वो ये लाइट के लिए होते हैं। देखिए ये प्रॉपर लॉक लग रहा है। और ये मशीन की सिलाई देखिए एकदम प्रॉपर सिलाई। एक्चुअली ये मशीन मोटे धागे में चलता है तो सिलाई थोड़ी बड़ी बड़ी सी मोटी लग रही है आपको। तो दोस्तों ये था वीडियो बैक क्लोजर मशीन में आर्मेचर कैसे बदलते हैं मोटर का। अब थोड़ा आपको बता दूं आर्मेचर आपको कब कब बदलना होता है। देखिए सबसे पहले बात बता दूं, मशीन का जो आर्मेचर होता है वो आपको तभी बदलना होता है जब मशीन की स्पीड धीमी हो जाती है। आप कई बार मशीन चलाते हैं, धीरे धीरे स्पीड एकदम धीमी हो जाती है, आप मशीन का कार्बन चेंज करते हैं, बार बार कार्बन चेंज करते हैं, स्पीड धीमी हो जाती है, तो आपको ये चेंज करना पड़ता है आर्मेचर। दूसरी एक बात बता दूं, आप मशीन का कार्बन लगाते हैं सेट, थोड़ी देर आपने मशीन चलाया और कार्बन तुरंत बड़ा था छोटा हो गया, कार्बन जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो आपको चेंज करना रहता है आर्मेचर। क्योंकि कई बार क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो होल दिख रहा है, देखिए मोटर में ये होल होते हैं। अब कई बार जब ये आर्मेचर ख़राब हो जाता है यहाँ से, तो आप जैसे ही कार्बन लगाओगे तो आपको स्पार्किंग दिखाई देगा। यहाँ पे ये होल दिएगा तो यहाँ से स्पार्किंग आपको दिखाई देगा। उसका मतलब आर्मेचर बदलने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे पुराने आर्मेचर को वो लोग थोड़े यहाँ पे कांच पेपर घिसते हैं और नए जैसा बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। तो अगर पॉसिबल हो तो आर्मेचर को तभी चेंज कर दे। ख़राब हो गया हो आर्मेचर तो चेंज ही कर दिया कीजिए, उसे कुछ मरम्मत मत कीजिए। तो ये दो तीन पॉइंट थे आपको आर्मेचर कब चेंज करना होता है। अगर ये वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ सवाल रहते हैं, सुझाव रहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। चलिए तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर। थैंक यू वेरी मच।